न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना हरिओम भंडारी। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी जी, जो कि हमेशा सनातन धर्म के लिए काम करते रहते हैं। आइए चल के बात करते हैं, आखिर इनका कार्य किस प्रकार से आगे चल रहे हैं। आइए चलते हैं। तो साध्वी जी, क्या आगे आपका प्लान है? मतलब पहले तो सभी दर्शकों को आपके हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, प्लान तो हमारा जो है सबको पता ही है। सनातन धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, हमारी एक ही मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता और हिंदू राष्ट्र, और लव जिहाद से निजात पाए। अच्छा, वो आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र, और आपके हिसाब से जो हमारे हिंदू राष्ट्र कौन सी सरकार कर सकती है आपके हिसाब से? देखिए, सरकार तो यही कर सकती थी, उम्मीद तो इसी से थी। अब ये नकली निकली तो क्या कह सकते हैं, है ना। आपने सुना होगा असम के जो कि हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनका एक बयान सामने आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मुस्लिम को गाय वीप खाने से कौन रोक सकता है, हम तो नहीं रोकते वीप खाने से, आप खाओ पर अपने घर के अंदर खाओ। पर सोचिए, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि आप खाओ पर इनको अंदर खाओ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब एक मतलब वोट के लिए, है ना, जब अपनी सीट के लिए लोग कहीं तक भी, अगर कहीं तक गिरना भी पड़े ना, जो कट्टर मतलब एक राष्ट्रवाद होता है ना, मैं ये भी नहीं कहती सनातनी होता है या मुसलमान होता है, राष्ट्र के लिए जो समर्पित होता है वो इंसान कभी गलत बात करता ही नहीं है, ठीक है। और जब ये इनको चिटपुंजियों को टिकट मिल जाती है, फिर ये पद पे बैठ जाते हैं तो कुछ भी बकवास करते हैं, बकलोलियाँ मारते हैं, है ना। इनको पता है कि हमें सीट मिली हुई है, अब हमें वोट कहाँ से मिलेगी, मुल्ला वोट ज़्यादा देगा, मुल्ले को कैसे खुश करना है, तो ये वही काम करेंगे। ये चाहे हिंदू भी हो ना। अब आप उसको ही देख लो, वो जो अभी पिट के आया राजस्थान से, जो दलितों का मसीहा चंद्रशेखर रावण जी, जूतम जूत उसकी हुई। भाई, ये लोग कोई दलितों का मसीहा नहीं है। 50 दलितों के बारे में तो मैंने बताया, एक बार भी नहीं आया। अच्छा। बेटियों की इज्जतें लुट गई तब नहीं आया। ये कौन से दलित के लिए बोला? फिर सिर्फ नाम के दलित को बांटने के लिए? ना, सिर्फ दलित को लड़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, और अपनी सीट पक्की करने के लिए, और नोट लोगों की जेब में से नोट निकाल लेते हैं। ये काहे के नेता है? ये भुखमर है, नेता काहे के हुए ये? तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ सीट का पंगा है भाई साहब, ठीक है। आप अगर सोचो ना कि ये राष्ट्रवादी है, ये कुछ ना है, ये बकलोल है नंबर 1 के। अच्छा, जो नेपाल में अभी आपने सुना होगा कि सरकार को हटाकर अपनी एक सरकार बना दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या हमारे देश के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति, यदि हमें लगता है कि सही हो, तो उसको भी जैसे नेपाल में, वो ऐसे भी हिंदुस्तान में हो सकता है? देखो, होने को तो क्या नहीं हो सकता। अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है ना, एक रात में सब कुछ हो सकता, तो एक रात में ये क्यों नहीं हो सकता? बस ये है, मुझे लगता है मोदी जी उम्र के साथ साथ थोड़ा सा सिटिया गए हैं। अच्छा। है ना, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में बच्चे वाली हरकतें करते हैं, कहते हैं ना, बच्चा बुढ़ा एक बराबर, है ना। तो अब मोदी जी को लग रहा है मैं तो जा रहा हूँ, इनका सत्यानाश फेर के जाऊं। ठीक है, हिंदुओं के लिए हमें तो उम्मीद थी भाई ये कुछ करेंगे। इन्होंने क्या किया हिंदुओं के लिए? कुछ भी नहीं किया। थोड़ा हमारी तरफ से इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो पंजाब से हैं, तो आपका हमारे पंजाबियों के प्रति क्या विचार है, ये बताइए। देखिए, मेरा हिंदू सिख एकता है। कुछ सिख लोग जिनका थोड़ा सा दिमाग मतलब उनको लगता है कि भाईचारा डाइवर्ट हो गया। भाईचारा किसका भाईचारा? हिंदू सिख भाईचारा हो सकता है, सिख मुस्लिम भाईचारा नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं। कौन सा भाईचारा? मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो भाईचारा निभाते ये कौन थे? सिखो, एक बार इधर ध्यान दो, ये कौन थे? हैं? ये वो ही मुसलमान थे जिन्होंने हमारे गुरुओं को, जिन्होंने गुरु साहब जी ने अपने 4 शहीद, है ना, सूली पे बलि दे दिए, बलि चली गई उनकी। और फिर भी कुछ सिखों को लग रहा है कि गुरुद्वारा साहब में आ रहे, कोई मुसलमान आया हमारे मंदिर में? नहीं आता। तुम लोग ना जो मीठा लॉलीपॉप करते हो ना, चूसते हो सिख लोग, मैं आपको बता दूं, आज भी कई ऐसे सिख हैं जो मुसलमानों को नहीं मानते। आज भी ऐसे सिख हैं जो कहते हैं कि नहीं, हिंदू सिख भाई भाई भाई। अपने गुरु ग्रंथ साहब एक बार अच्छे से पढ़ लो। गुरु महाराज जी, तुम जैसे गलत सिखों के लिए, मैं घटिया शब्द भी बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, है ना। अगर महाराज जी, उनकी ना आत्मा रो रही होगी कि मैंने ऐसे सिख पैदा नहीं किए थे, मैंने योद्धा पैदा किए थे, मैंने बुजदिल पैदा नहीं किए थे जो जाके मतलब मुसलमानों से भाईचारा बना रहे हैं। मुझे ये बताओ, सिख भाइयों से पूछना चाहती हूँ, तत्ती तवियों पे किसको बिठाया गया?
बीच में से किसको चिराया गया? सतीदाह रुई बांध के किसको जलाया गया? किसको पानी में उबाला गया? किसके बच्चों को चिनाया गया? तो किसी और के बच्चे थे, वो सिख के बच्चे थे, हमारे बच्चे थे, हमारे लाल साहबजादे थे वो। शर्म करो शर्म। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं होता हिंदू, याद करो, ये मत सोचना वहां पाकिस्तान में नानक सा गुरुद्वारा याद है ना, कि भूल गए हो सिखो? वहां ननकाना साहिब में पाठी जो मेन ग्रंथी थे, उनकी बेटी को वहां से लेकर निकल गया। और तुम क्या चाहते हो? गुरुद्वारा तोड़ दिया गया, गुरुद्वारे में लाशें ही लाशें बिछ गई। मैं गई थी जंतर मंतर पे, हमने दिया था धरना, हमने किया था प्रदर्शन है सिख भाइयों के साथ। तुम लोग कौन सा तुम नमक चाट रहे हो? कौन सा लॉलीपॉप लेकर घूम रहे हो कि तुम्हें लग रहा है टोपी वाले कुछ नहीं करते? टोपी वाले सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेंगे। बेटियों, सिख बेटियों को क्यों नहीं करते? तुम्हारी बेटियों के भी रेट उतने ही है जितने हिंदू बेटियों के लगे हुए हैं। तुम्हें कब समझ आएगी? कुछ सिख अपने सनातन के लिए, अपने गुरु साहब के लिए लड़ रहे हैं और कुछ सिख भाईचारा निभा रहे हैं। थू ऐसे लोगों पर, चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि हिंदू सिख एक ही है, मैं अलग तो गिनती नहीं हूं। क्योंकि मैं खुद गुरुद्वारा साहिब में जा जाकर सेवा करती हूँ, लंगर की सेवा, जोड़ों की सेवा, आनंद आता है मुझे, क्योंकि मेरे महादेव में और मेरे भाई गुरु में कोई फर्क नहीं है। मेरे लिए वो दोनों एक है। पर शर्म करो वो लोग जो हमें आपस में बांट रहे हैं। कम से कम तुम तो अपनी अकल कर लो। अगर वाहिगुरु सच्चे पातशाह सही में अगर बताऊं कि भाई साहब, अगर पत्रकार महोदय भगवान नीचे आकर सजा दे पाते ना, सबसे वैसे ऐसे लोगों को थपेड़े लगाते जो अपनी एकता को कमजोर करके दूसरों के तलवे चाट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, एक समय की बात है, जैसे आपको पता होगा, पहले के समय में जो आज इतने सिख हमारे भाई बने हैं, वो हमारे हिंदू परिवारों में से एक बड़े लड़के को हम सिख बनाते थे, पर कहीं ना कहीं वो प्रथा खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है? देखिए, प्रथा खत्म हो चुकी है इसलिए क्योंकि मैंने ना आज के युग में धर्म को बर्बाद होते दिया है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का जो चूरन चटाया जा रहा है ना, कि मैं और तुम भाई हो। और याद रखना, मुसलमान किसी का भाई नहीं होता, मुसलमान कसाई होता है, किसी का भाई नहीं होता। हिंदू भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई, सिख भाई भाई, इसके अलावा कोई भाई नहीं होता। ये जब इनको भाई बुला के अपने घरों में घुसाओगे, ये आपके घर में सेंध लगाएंगे, आपकी बेटियों को ले जाएंगे, फिर आप पढ़ते रहना ए टू जगत करना। कुछ लोगों का कहना है कि सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। सब एक जैसे होते हैं भाई, हर मुसलमान एक जैसा होता, कोई अच्छा नहीं होता। मुझे एक भी अच्छा दिखाओ। आप जो कहते हो ना अच्छे होते हैं, मैं मानती हूँ, है ना, कि आपने कहा अच्छे होते हैं, वो अच्छे फिर बाहर निकल के क्यों नहीं बोलते? जब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो वो अच्छे वाले मुसलमान क्यों नहीं छाती पीटते कि ये गलत हुआ, इसको फांसी दो? अच्छे वो होते हैं, ठीक है, जो अच्छे जिनको गिनते हो ना, वो जब एक बेटी के साथ बलात्कार करता है या किसी हिंदू बच्चे को मारता है ना, तो वो उसको पैसा देते हैं अच्छे वाले के, जाओ जमानत कराओ इसकी। ये अच्छे होते हैं। और मुसलमान कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। मुसलमान सब एक से होते हैं। और याद रखना, गौ माता के साथ रोटी खाने वाला और गौ माता को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो, धन्यवाद।